जय हिंद दोस्तों, दो बड़ी अपडेट। 8th पे कमीशन पर एक और लेटर निकल गया है। आखिर इस लेटर से हमको क्या होगा फायदा और पिछले 9 महीने में क्या क्या हुआ है और आगे की क्या है तैयारी और किस तरीके से प्रिडिक्शन किया जा रहा है, यानी इसके समय को लेकर और इसकी बढ़ोतरी को लेकर। दूसरी बड़ी खबर, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आप वीर नारी हैं, तो आपको 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा का एक कैंपेन प्रोग्राम निकल गया है और ये केएसबी की तरफ से राज्य सरकारों के लिए, जिला सैनिक बोर्डों के लिए और पूर्व सैनिकों का क्या दायित्व बनता है, ये इस लेटर, इस एडवाइजरी में लिखा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा 8th पे कमीशन के 9 महीने निकल चुके हैं। संसद में सवाल पूछा गया है, क्या 8th पे कमीशन में फैमिली यूनिट बढ़ेगी और इसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा, यानी सरकार के पास क्या है अपडेट। सरकार ने झाला पल्ला, उन्होंने कहा है हम उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहा है 18 महीने का समय उन्हें दिया गया था और 18 महीने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। यानी आपका 50% टाइमलाइन कंप्लीट हो गया है। यानी जैसा कि आप देख सकते हो, 9 मंथ गॉन, जस्ट 9 मंथ लेफ्ट, half of the journey is over, but the biggest decision are still ahead. Millions of central government employees and pension are now यानी एंगेजिंग वेटिंग फॉर इट सर्विस पे यानी रिकमेंडेशन से उन्होंने कहा है कि 9 महीने निकल गए, 9 महीने बाकी हैं, आधी जर्नी तय कर ली, आधी जर्नी बाकी। आगे क्या होगा, यानी सभी पेंशनर्स और एम्प्लॉय इस बात का इंतजार कर रहे हैं। द काउंटडाउन हैज इंटर्ड इन द हाफ फाइनल, यानी आपकी सेकंड छमाही में काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहला मंथ जिसमें ऑफिशियली कंस्टिट्यूट हुआ था, दूसरे मंथ में क्या हुआ है, उनकी ऑफिस वगैरह सेटअप हुआ है। तीसरे में उन्होंने 18 सवालों के 18 सवाल डाले गए। चौथे मंथ में उन्होंने सजेशन मांगे और फिर उनका जो क्वेश्चन की टाइमलाइन थी, छठे मंथ में मेमोरेंडम सबमिट किए। सातवें मंथ में रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर मीटिंग शुरू हुई। 8वें में डाटा कलेक्शन फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स हुआ और मंथ 9 अराउंड 50% ऑफ द 18 मंथ टाइमलाइन कंप्लीटेड, एनालिसिस एंड एवल्यूशन ऑफ इनपुट इन प्रोग्रेस। यानी ये जो कहा है कि पिछले 9 महीने में कब क्या हुआ है, यानी उसका कंस्टिट्यूट होना और अधिसूचना निकलना, उसके बाद सरकार की तरफ से 18 सवाल दाग देने कि आखिर इन सवाल, वो जो सवाल थे वो सरकार चाह रही थी कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स की मंशा क्या है। उसके बाद सबसे मेमोरेंडम मांगे गए, उसके बाद उनसे मीटिंग की गई। मीटिंग के बाद पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, यानी सभी कर्मचारियों का, पेंशनर्स का डाटा सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, यानी सारा तीनों पक्ष में, यानी जमीन पर मेमोरेंडम मांगे जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है और एक पूरा महकमा है जो सरकारी डाटा है पुराना इकट्ठा कर रहा है। यानी 9 महीने में ये काम हो गया है। अब ये फिर एक लेटर निकला जिसमें मीटिंग 2.0, जिसमें 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज शेड्यूल्ड इट्स नेक्स्ट स्टेक होल्डर इंटरेक्शन इन जयपुर ऑन 31 अगस्त एंड 1 सितंबर 2026। राजस्थान बेस्ड एलिजिबल एसोसिएशन यूनियन कैन अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट अंटिल 18 अगस्त 2026 तक आप अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मेमोरेंडम सबमिट कर दीजिए। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आपके साथ बैठक होगी। अब ये इसका लेटर दे सकते हो, इसकी न्यूज दे सकते हो कि 8वें आयोग में जयपुर में होने वाली बैठकों ने घोषणा की, आप इनमें कैसे भाग ले सकते हो। तो यानी आपके मुद्दे। अब मैं बात करूंगा इन चीजों को कहां फोकस करना चाहता हूं कि आखिर एक्स सर्विसमैन यूनियंस बहुत सारी हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी फेडरल एफपीए की एक, और वहां पर अर्जुन सिंह राठौर हैं, उनके पास लगभग बात करते हैं सैकड़ों संगठन मिलकर उनका एफपीए एक बड़ा संगठन है। हम उम्मीद करते हैं कि वो एक बेहतर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग का एक मेमोरेंडम बनाएंगे और आयोग से बात करेंगे। शायद उनके यहां से खबर निकल के आ रही कि वो फिलहाल अपनी मीटिंग कर रहे हैं और 8वें वेतन आयोग में खासकर यानी जो रिटायरी सैनिक हैं उनके मुद्दे रखेंगे। और मुद्दे हमारे थे सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन का, जिसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। अर्जुन सिंह राठौर ने जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ी, संगठन बनाया, सरकार को कई लेटर दिए गए, लोकसभा राज्यसभा में भी बातें उठी, लेकिन यानी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं। अभी वक्त है, यदि आपने सैनिक संगठन हैं, यदि आप प्रभावी तरीके से आप काम करना चाहते हो तो कम से कम एक मौका है कि 8वें वेतन आयोग के साथ आप एक बड़ी मीटिंग करें और उसका इसका शेड्यूल जारी हो गया राजस्थान में
और इसके लिए आपको हमारे जवानों के जो मुद्दे हैं, खासकर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे वाला मुद्दे को गंभीरता से उठाना, वन रैंक वन पेंशन में किस तरीके से जेएसयू जवानों की अनदेखी की गई है, विडो पेंशन है, रिजर्विस्ट पेंशन है, ऑनरी कमीशन के पॉइंट्स हैं, तमाम जिस तरीके से जिस रेशियो में जो डिफरेंस है, यानी आपने देखा होगा जिसका पे लेवल ज्यादा है उसको बड़ा फिटमेंट फैक्टर मिला और जिसका पे लेवल कम है उसको कम फिटमेंट फैक्टर बना। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आज हमारे पास मौका है दोस्तों, और हम आह्वान करते हैं कि यदि आप सिर्फ राजनीति के लिए आपने संगठन बनाया है, सिर्फ आप कहीं ना कहीं राजनेताओं के पीछे अपना चेहरा या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हमारे सैनिकों का दुर्भाग्य है कि आप उनके ऊपर भी राजनीति कर रहे हो और आपको अपनी सैनिक नीति के साथ उनके सामने मेमोरेंडम रखना होगा। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी अपडेट। अब बात करूंगा कि बहुत सारी चर्चाएं आ रही कि आखिर, मैं डॉक्टर मंजीत पटेल से बात कर रहा था कि अभी इतना बड़ा अंतर फिटमेंट फैक्टर में डाल दिया है, कहां 1.95 और 2.08 और मांग की जरिए 3.833, तो कहां बात बन सकती है। यानी आपने ये लोएस्ट रख दिया कि मिनिमम इतना तो होगा ही, तो मिनिमम का मैं एवरेज करूं तो डबल हो सकता है, यानी 2.0 भी लेके चलता हूं तो 18,000 वाली जो आपको पे लेवल 1 वाली सैलरी है वो 36,000 हो जाएगी। यानी आपकी डीए को हटा दो तो आपकी बेसिक पेंशन है, बेसिक पे, वो डबल का अंदाजा मान के चलते हैं, जैसा कि 1.95 से 2.08 यानी 2.1 के बीच का फिगर रखा जाए तो लगभग यहां पे आता है। अब बात की जा रही 3.833 की, वो बेस्ड है आपकी फैमिली यूनिट के ऊपर, वो बेस्ड है कि जो वर्तमान में खर्चा है, लॉजिकल और तार्किक रूप से सही है, जैसे ही कि लोकसभा के अंदर ये सवाल उठाया गया था, लेकिन वित्त मंत्री ने इससे पल्ला झाड़ लिया, सिर्फ ये कहा है कि आयोग का काम है, हम उसमें बीच में उस किसी भी प्रकार की सरकार दखल नहीं दे रही। अब बात रिकमेंडेशन की आती है, तो बिल्कुल दोस्तों रिकमेंडेशन फैमिली यूनिट पे 100% होगी। अब कितनी होगी? वर्तमान में 3 है, हो सकता है, यानी मांग की जा रही 5 की, हो सकता है 4.5 हो या 4 हो, इतना कहीं ना कहीं आपको असर पड़ेगा और यही असर बहुत बड़ा असर होगा हमारे बढ़ोतरी के ऊपर, हमारे फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। इसका करना होगा इंतजार, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना जा रहा है। तो दोस्तों ये थी अभी अपडेट। अब मैं बात करूंगा हर घर तिरंगा कैंपेन की बात। हाँ जी दोस्तों, आप ये टेलीफोन नंबर भी दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लेटर है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेस्ट ब्लॉक आर.के. पुरम न्यू दिल्ली की तरफ से सभी ऑल राज्य सैनिक बोर्ड है, हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए लेटर निकल चुका है। और ये जब राज्य सैनिक बोर्ड की को भेजा गया है तो सीधा सीधा प्रभाव डालता है कहां? जिला सैनिक बोर्ड और पूर्व सैनिकों के लिए, वीर नारियों के लिए लिखा है हर घर तिरंगा कैंपेन। इन्होंने कहा इनकरेज पीपल टू ब्रिंग तिरंगा होम एट होस्ट मार्क इंडिया इंडिपेंडेंस द पीपल ऑफ द, उन्होंने कहा नेशन शैल बी इंस्पायर्ड होस्ट ऑफ नेशनल फ्लैग देयर होम्स एंड टू अपलोड सेल्फी। उन्होंने कहा अपने घर में एक राष्ट्रीय झंडा लगाएं और एक सेल्फी लें और उसको अपलोड करें www.harghartiranga.com पर कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा जिला सैनिक बोर्ड को आगे आदेश दें कि जितने एक्स सर्विसमैन हैं, वीर नारी हैं और उनके डिपेंडेंट्स हैं, लोकल कम्युनिटी है, स्कूल है, वहां पर इस प्रोग्राम को फैलाएं, प्रचार करें और एक्स सर्विसमैन हर स्कूलों में जाएं और इसकी तिरंगा रैली निकालें ताकि इंडिपेंडेंस डे के दिन एक देश में एक संदेश जाए। इंश्योर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट ऑफिस राज्य सैनिक बोर्ड, इन्हें हर जगह ऑफिसों पर नेशनल फ्लैग होगा। उन्होंने कहा इनकरेज ऑल अफसर स्टाफ एक्स सर्विसमैन वीर नारी डिपेंडेंट टू होस्ट नेशनल फ्लैग का है, तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम इसके लिए बनाइए। डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग यानी कहा प्रोमिनेंटली ऑफिस प्रोवाइड, यानी सारी चीज़ें उन्होंने कहा है और इसकी फीडबैक भी मांगा है। तो आपके लिए, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा त्यौहार 15 अगस्त आ रहा है जिसमें हम एक जश्न मना सकते हैं और लोकल समाज को, स्कूलों को, बच्चों को जोड़ करके हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम को सफल बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।